चलो और काधीश, तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। भाई पहला है ये ओरेकल एंड सेकंड है ये टैरो। ठीक है, तो क्या पहले इस्तेमाल करें, टैरो या ओरेकल? ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं ओरेकल को और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें सही गाइडेंस मिले एंड सही अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड फिर हम करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से शफल एंड अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, ये आ गया पहला कार्ड एंड भाई ये है एक्सपांशन। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कहीं ना कहीं जो हमें नज़र आया था कि दोपहर के वक्त की जो रीडिंग थी कि ये पर्सन दूरियां महसूस कर रहा है या फिर जहाँ पे थोड़ा सा दूर हो गया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे कलेक्ट करनी है, जो उसे अपनानी है, बट कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ ध्यान देना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक रीयूनियन का भी कार्ड आ गया था, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक्सपांशन का जो कार्ड आ गया है, मतलब कि ये पर्सन जो है वो अभी बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आना चाहता है, जिसमें उसके फ्रेंड्स, उसके बडीज, उसके कॉलेज फ्रेंड्स, उसके प्रियजन, वो सब आते हैं एंड इसमें आप भी स्पेशली आते हो। ठीक है, दूसरा एक मूवमेंट एंड मोटिव ये भी निकलता है कि कहीं ना कहीं ये जो अपनी प्यार की पहचान है उसको और ज़्यादा गहरा करना चाहता है। मतलब कि अगर वो इतना ध्यान आपकी तरफ नहीं देता था या फिर डायरेक्टली कभी नहीं कहता था कि भाई आई लव यू या फिर कि इसको आप कितने पसंद हो, तो डायरेक्टली अब ये पर्सन जो है वो अपनी बातें और विस्तार से आपसे कहने की कोशिश कर सकता है। आई थिंक ये इसलिए हो रहा है बिकॉज पहली बात ये रात का समय है, सेकेंडली चांद का प्रभाव मन पे ज़्यादा होता है, तो मेरे हिसाब से अब ये पर्सन जो है वो अपने दिल को आपसे कनेक्ट करना चाहता है एंड उसे लग रहा है कि भाई अब उसका जो मन है वो स्थिर है। दोपहर में जो रीडिंग निकाली थी उसमें उसका जो मन था पूरी तरीके से चंचल था, यहाँ पे उसका मन जो है वो स्थिर है एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये पर्सन आराम से आपसे बातें कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि दोपहर में मानो एक आंधी तूफान चल रहा था और जो पेड़ के पत्ते थे वो सब यहाँ वहाँ डोल रहे थे। अब जो है वो हवा शांत हो गई है तो पेड़ एकदम से स्थिर है, तो अब वो अपनी बातें डायरेक्टली कह सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मिलता है एंड ये है इम्पेशंस। अब हमें यहाँ पे इम्पेशंस कार्ड दिखता है एंड लुक एट दिस, कहीं ना कहीं ये हमें चांद का भी कनेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे मोस्टली वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैच कनेक्ट होते हैं बिकॉज सूरज का प्रकाश ही तो चांद को मिलता है एंड यहाँ पे वॉन्ड में हम पावर देखते हैं, पैशन देखते हैं। यहाँ पे इम्पेशंस इसलिए आ गया है कि अब ये पर्सन और ज़्यादा रुक नहीं सकता। शायद उसने पहले ही जो समय है वो ऐसे ही निकाल दे। कई बार आपको ऐसे रिश्ते मिलते हैं कि लोग एक दूसरे को जानते तो हैं लेकिन काफ़ी समय बाद एक्सप्रेस करते कि भाई मेरे अंदर आपके लिए फीलिंग्स थी। ओके, हाँ, अगर आप फिर कहते कि भाई तब अगर आपने कहा होता तो हमारे रिश्ते को इतने साल हुए होंगे, तो वो बातें आ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली जो इम्पेशंस वाला जो कनेक्शन है जिस पल बनता है तब बेसिकली मोमेंट्स शुरू होते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिस्कवरी। तो कहीं ना कहीं अभी ये पर्सन जो है वो और ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या तो उसे महसूस हो रहा है कि अब ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकता। ठीक है, मे बी उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये पर्सन और ज़्यादा आपको पाना चाहता है। सेक्सुअल कनेक्शन भी यहाँ पे महसूस हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है वर्कहोलिक। ये एक कनेक्शन इसके लिए है कि कई बार व्यक्ति जो है वो काम में इस कदर डूब जाता है कि बाकी चीज़ों की तरफ उसको ध्यान नहीं मिलता, लेकिन जब समय आता है तब वो फिर सिर्फ अपने प्यार को ढूंढता है। तो मेरे हिसाब से इसकी जो वर्कहोलिक स्टेज है वो कंप्लीट हो गई है एंड अब ये पर्सन अपने दिल के लिए क्या सही है उसे ढूंढ रहा है। ठीक है, ये था भाई रिगार्डिंग दी ओरेकल। और अब देखते हैं ये बड़ा सा टैरो, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। इसको अभी हम करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से शफल। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। यस, जो पहला कार्ड आ चुका है भाई वो है 10 ऑफ क्रिस्टल्स। ओके,
सो ये कार्ड आ गए यहाँ पे। अगर हम ये कार्ड देखें तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ठीक है, बिकॉज बेसिकली हमें यहाँ पे नज़र आता है, आई थिंक मैंने सही पकड़ा है यहाँ पे, यू कुड सी द कार्ड्स, ओके। 10 ऑफ क्रिस्टल्स में हमें ये दिखाई देता है कि इट्स ऑल अबाउट दी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि प्रैक्टिकलिटी का जो कंप्लीशन स्टेज वो यहाँ पे दिखाई देता है। मेरे हिसाब से एक जो फेज थी ट्रांसपेरेंसी की या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो कंप्लीट हो चुकी है। जितना समय इस पर्सन ने देना चाहिए था अपने काम को, अपने आप को, अपने वजूद को, अपने मोटिव को, शायद वो कंप्लीट हो गया है। एंड अब जो समय है वो है अपने प्यार के साथ शांति से समय बिताने का। अब कई लोगों को लग सकता है कि भैया रात की रीडिंग है तो उसका मतलब क्या निकलता है। बेसिकली रीडिंग का मतलब ये निकलता है कि अब सब कुछ हो गया, मे बी जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था या फिर जो कुछ जिम्मेदारियां थी वो काफ़ी हद तक इस पर्सन ने कंप्लीट कर दी है। एंड अब जो समय मिला है वो मिला है अपने प्यार से कनेक्ट करने का। तुम कह सकते कि रिलैक्सेशन का ये पीरियड है और अब इस पीरियड में ये पर्सन बस रिलैक्स होना चाहता है और कुछ नहीं। तो कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस बीइंग विद द लव। सेकेंड जो कार्ड मिला है भाई वो है मैजिशियन। अब ये पर्सन एक्चुअली अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, हमें ये कार्ड दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है बेसिकली वो ये है कि ये पर्सन अब चाहता है कि भाई चीज़ें जादुई तरीके से हो जाएं। अब तक शायद काफ़ी चीज़ों ने इनका जो ध्यान था भटका रखा था या फिर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब जो इनका ध्यान है वो नहीं भटक रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं काफ़ी पढ़ रहा था, कहीं प्रिपरेशन कर रहा था, ऑफिस से काम निपटा रहा था, लेकिन अब जो है वो शायद फ्री हो गया है। मे बी अब तक हेल्थ के ऊपर फोकस था या फिर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब वो जब कंप्लीट हो गया है तो एटलीस्ट अभी का जो नाइट का टाइम है, अब ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे कर सकता है, ठीक है। देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये आ गया कार्ड एंड ये है भाई 8 ऑफ हार्ट्स, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का ये कार्ड है। अगर हम इसे देखें ध्यान से तो जो मीनिंग आती है कि पर्सन समझना चाहता है आपको, ठीक है। एंड वो क्या है कि भाई क्या आप एग्जैक्टली इस पर्सन के प्रति क्या भाव रखते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी बोर होता है, ये पर्सन भी तकलीफ़ें झेलता है एंड ये पर्सन भी अकेलेपन का शिकार है। हो सकता है अगर आज आपकी इनसे बात ना हो पाए तो शायद ये अकेलेपन की एक और गूंज सुने, या फिर जैसे हर रोज़ का दिन हर रोज़ की रात निकालते थे वैसे ही आज निकाले, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है भाई। ये है दी गार्डियन एंजल के टेम्परेंस, ठीक है। सेकेंड जैसा कार्ड भाई, यहाँ पे जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन बेसिकली चाहता है कि आप दोनों की फीलिंग्स मैच हो जाए। उनको पता है कि आप भी चाहते हो कि आपसे कनेक्ट करें एंड आपसे ढेर सारी मीठी मीठी बातें करें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब तक ये नहीं हो पाया किसी वजह से। अब ये चाहता है कि आप दोनों मिलके बातें करें, ठीक है। अब आपकी कितनी बातें होती हैं, कुछ मिनट्स के लिए, घंटों तक बातें होती हैं, वट एवर गोइंग ऑन, या फिर आप प्रिपरेशन करते हैं फॉर द अपकमिंग डे, फॉर द अपकमिंग वीक और मंथ। अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी हमें यहाँ पे दिखता है। रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।